11 अक्टूबर 2024। कन्याओं को गलती से भी न दे एक चीज, जानिए क्या खिलाएं उन्हें। नवरात्रि कन्या पूजन। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। यह 9 दिन का त्योहार देवी दुर्गा की आराधना का प्रतीक है, जिसमें मां के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का समापन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन के साथ होता है। कन्या पूजन एक ऐसी परंपरा है जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। यह मान्यता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्या पूजन का महत्व और धार्मिक मान्यताएं। कन्या पूजन विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन एक बहुत ही शुभ और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। इसमें 9 कन्याओं और एक लड़के, जिसे लंगूर कहा जाता है, को आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। यह प्रक्रिया मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है। कन्या पूजन के समय उन्हें विशेष रूप से भोजन, उपहार और दक्षिणा दी जाती है। इस पूजन से घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि छोटी कन्याएं मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। उन्हें भोजन कराना और उपहार देना देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना गया है। कन्या पूजन के दौरान विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कन्याओं को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। कन्याओं को क्या खिलाएं? कन्या पूजन के दौरान उन्हें क्या खिलाना चाहिए, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है। आमतौर पर कन्याओं को प्रसाद के रूप में पूड़ी, चना और हलवा दिया जाता है। ये तीनों चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं और इन्हें मां दुर्गा का भोग भी माना जाता है। आइए जानते हैं इन तीनों प्रसादों का महत्व। एक पूड़ी, यह गेहूं के आटे से बनाई जाती है और तेल या घी में तली जाती है। यह प्रसाद में प्रमुख भूमिका निभाती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूड़ी को मां दुर्गा के लिए शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और यह पूजा में विशेष स्थान रखती है। 2 चना, काला चना प्रोटीन से भरपूर होता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे प्रसाद में शामिल करने का कारण यह है कि यह पौष्टिकता का प्रतीक है और इसे खाने से शरीर को शक्ति मिलती है। चने को मां दुर्गा के शक्ति रूप का प्रतीक भी माना जाता है। 3 हलवा, यह सूजी, घी, चीनी और पानी से बनाया जाता है। हलवा मिठास का प्रतीक होता है और इसे प्रसाद में शामिल करने का मुख्य कारण यह है कि यह प्रसन्नता और समृद्धि का संकेत है। इसे मां दुर्गा के सौम्य रूप का प्रतीक माना जाता है। इन तीनों वस्तुओं के अलावा कन्याओं को फल, मिठाई और दक्षिणा भी दी जाती है। कन्याओं को क्या गलती से भी न दें? कन्या पूजन के दौरान भोजन और उपहार का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यह धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि कन्याओं को ऐसा भोजन या उपहार न दिया जाए जो उनके लिए अशुभ या अनुचित हो। एक बासी भोजन, कन्याओं को कभी भी बासी या खराब भोजन नहीं परोसना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से बासी भोजन अशुद्ध माना जाता है और इससे मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। बासी भोजन से कन्याओं की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। 2 तेज मसालेदार भोजन, कन्याओं को तीखा या मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए। बच्चों की कोमल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हल्का और सात्विक भोजन ही परोसना चाहिए। मसालेदार भोजन से न केवल उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित माना जाता है। 3 मांसाहारी भोजन, कन्या पूजन के समय मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित है। नवरात्रि के दौरान लोग शाकाहारी भोजन करते हैं
और इसे पवित्र मानते हैं। इसलिए कन्याओं को भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही दिया जाना चाहिए। मांसाहारी भोजन देने से मां दुर्गा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। 4 तले भुने जंक फूड। बच्चों को खुश करने के लिए कई बार लोग तले भुने या जंक फूड जैसे चिप्स, बर्गर, पिज्जा आदि दे देते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता और इसे प्रसाद के रूप में देना अनुचित है। कन्या पूजन में शुद्ध और घर का बना हुआ भोजन ही देना चाहिए। 5 प्लास्टिक या नकली उपहार। कन्याओं को प्लास्टिक के खिलौने या सस्ते, नकली उपहार देने से बचना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसके बजाय उन्हें उपयोगी और सार्थक उपहार जैसे कपड़े, स्टेशनरी या अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जा सकती हैं। कन्या पूजन की सही विधि और नियम। कन्या पूजन की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। कन्याओं को आमंत्रित करने से लेकर उन्हें भोजन कराने तक हर एक कदम का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है। 1 कन्याओं को आमंत्रित करना। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर को आमंत्रित करें। यदि 9 कन्याओं को बुलाना संभव न हो, तो कम से कम 2 या 5 कन्याओं को बुलाना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में उन्हें मां दुर्गा का रूप माना जाता है। 2 कन्याओं के चरण धोना। कन्या पूजन की शुरुआत में कन्याओं के चरण धोकर उनकी पूजा की जाती है। यह प्रक्रिया उन्हें सम्मान देने का प्रतीक है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। 3 तिलक और आशीर्वाद। कन्याओं को तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। तिलक लगाने से उन्हें सम्मान मिलता है और यह धार्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 भोजन परोसना। पूजा के बाद कन्याओं को पूड़ी, चना और हलवा परोसा जाता है। उन्हें प्रसन्नता से भोजन कराएं और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। 5 उपहार और दक्षिणा। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार और दक्षिणा दी जाती है। उपहार में आप कपड़े, खिलौने, स्टेशनरी या मिठाई दे सकते हैं। दक्षिणा के रूप में उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। 6 आशीर्वाद प्राप्त करना। अंत में कन्याओं का आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं का आशीर्वाद लेने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन के वैज्ञानिक लाभ। कन्या पूजन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। यह समाज में बच्चों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। बच्चों में संस्कारों का विकास। कन्या पूजन से बच्चों के मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ती है। यह उन्हें भारतीय परंपराओं के महत्व को समझने का अवसर देता है। 2 समाज में समानता का संदेश। कन्या पूजन से समाज में समानता और नारी शक्ति का संदेश दिया जाता है। यह नारी के महत्व को दर्शाता है और यह मान्यता है कि हर कन्या में मां दुर्गा का स्वरूप होता है। 3 बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत। इस अनुष्ठान में बच्चों को सात्विक और पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जो उनकी सेहत के लिए लाभकारी होता है। इससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार होता है। 4 पारिवारिक एकता और प्रेम। कन्या पूजन से परिवार में एकता और प्रेम का वातावरण बनता है। यह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान को बढ़ाता है।